हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट विद हरी पे। दोस्तों, वीकेंड का टाइम है, वीक खत्म हो चुका है और वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। आज दिन भी 31 अक्टूबर है, यानी कि मंथली कैंडल भी अपने को मिली है। तो आज अपन इस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो में निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, वन डे चार्ट, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मंडे को, सोमवार को अपन निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है, तो कैसे डायनेमिक चेंज होते हैं, कैसे चार्ट चेंज होता है। एक टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है तो एक टाइम फ्रेम पे बियरिश दिख रहा है, एक टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा साइडवेज दिखने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे अपन सारे चार्ट को कंबाइन करके कैसे एनालिसिस करें, कैसे एक आउटपुट निकालें, उसके बेसिस पे फिर अपन मंडे को ट्रेड करेंगे। तो वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी टाइम बाद अपने वीडियो कंटिन्यू आना स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और सारी चीज़ें रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस जो बाकी थी वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल सैटरडे संडे को क्लासेस है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जो क्लास वाले मेंबर हैं, जो कोर्स जिन्होंने बाय किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट सेशन चल रहा है। तो आपको अभी जो है ना, रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनको रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस दिन पर्टिकुलर किस स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है। जैसे लास्ट टाइम में जब मैं एनालिसिस वीडियो बना के गया था, बीच में दिवाली से पहले 16-17 नवंबर को, तो मैं आपको बता के गया था कि यहाँ पे जो निफ्टी में ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रही है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे क्या है, जब ब्रेकआउट था उसी दिन किसका रिजल्ट आया था, रिलायंस का। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि रिलायंस अगर पॉजिटिव रहा तो फिर ये निफ्टी को अपने आप ऊपर ले जाएगा। बैंकिंग सेक्टर वैसे ही ऊपर चल रहा था। तो अभी आपको क्या है, थोड़ा सा स्टॉक्स पे भी फोकस करना चाहिए और थोड़ा सा आपको सेक्टर्स पे भी नजर बना के रखना चाहिए। होता क्या है ना दोस्तों, कि मार्केट एकदम से बुलिश दिख रहा है आपको, तो कौन कौन सा सेक्टर सपोर्ट कर रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उस सेक्टर के कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये दो तीन चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली तो फिर कुछ नहीं है, इंट्राडे में आप स्टॉक्स ट्रेड करो और इंडेक्स ट्रेड करो। इंडेक्स में भी आप अलग अलग इंडेक्स ट्रेड कर सकते हो। वीकली मोस्ट ऑफ लोग क्या है ना, इंट्राडे ट्रेड करते हैं और फिर वो निफ्टी और सेंसेक्स पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है। अल्टीमेट गोल जो है ना आपका, वो पैसा कमाना होना चाहिए। आपका स्टॉक मार्केट में गोल सट्टा सट्टे की तरह इसको नहीं देखना होता है। एक बिजनेस की तरह अगर इसको देखोगे, बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करोगे, तो बिजनेस की तरह आपको इनकम देके जाएगा। मैं मोस्ट ऑफ लोगों को देखता रहता हूँ कि इंट्राडे में उनको वीकली ही ऑप्शन बाइंग करनी होती है, या फिर उनको ऑप्शन बाइंग ही करनी होती है। मैं ये कहता हूँ जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन बायर ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन सेलर ही हूँ। हाँ, सबका अपना अपना नेचर है। किसी को ऑप्शन बायर अच्छी सूट कर रही है तो ऑप्शन बाइंग बायर बनिए। ऑप्शन सेलिंग सूट करिए तो ऑप्शन सेलिंग सूट करिए। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ आपको, ये दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं जहां तक आइडेंटिफाई कर पाया हूं, उनमें से एक छोटा सा रीजन है कि लोग एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। ऑप्शन बाइंग नहीं हो रही तो सेलिंग पे शिफ्ट हो जाइए। सेलिंग भी नहीं हो रही है, टाटा कैपिटल है, तो स्टॉक्स में करके देखिए। 100-200 स्टॉक्स पे केस में काम करके देखिए। प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद अपना पैसा जो है उसको आप सही डायरेक्शन में किसी भी सेगमेंट में लगा सकते हो। लेकिन एटलीस्ट पहले मार्केट को समझने की कोशिश करो। मैं आपको बस इतना बोलता हूँ हमेशा कि मार्केट को डिफिकल्ट नहीं है, बस अपन ने डिफिकल्ट बना रखा है। तो वो डिफिकल्ट नहीं बनाना है। मार्केट जिस अकॉर्डिंग चल रहा है उस अकॉर्डिंग काम करते जाइए, डिसिप्लिन में रहिए, पेशेंस रखिए। 3-4 चीजें हैं जो अगर आपने डेवलप कर ली तो स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी चीज नहीं है। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी ज्ञान के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले की तरह सारी चीजें इंट्राडे में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी का मैं, जैसा कि वीकली कैंडल ही नहीं, अपने को एक मंथली कैंडल क्लोज होती हुई भी दिख रही है। तो डायरेक्ट मंथली कैंडल पे चलूंगा। तो मंथली कैंडल, मंथली चार्ट को अपन यहाँ पे समझते हैं और मंथली चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मंथली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो बहुत सारे लोग इस पे अपना डिफरेंट डिफरेंट व्यू दे सकते हैं, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया जो कि निकल के आ रहा है 26,150 का लेवल। जो इसका ऑल टाइम हाई है, वो अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ऑल टाइम हाई है इसका 26,277 का। और इस मंथ जो हाई लगा है वो लगा है 24,100 का। लगभग 100-150 पॉइंट का डिफरेंस है।
लेकिन अगर अपन इसको डायरेक्टली देखें, परफेक्ट 150 पॉइंट का डिफरेंस ना ले, तो ये बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि हरी भाई यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे डबल टॉप बना दे। बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन को अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, मंथली चार्ट है, ये चीज आपको नहीं भूलना है, वन डे चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट भी नहीं है, ये मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज कर रहा है। उससे थोड़ी सी एडवांस चीज में अगर आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे लास्ट मंथ की जो कैंडल बनी है ना, लुकिंग लाइक ए हैमर, उल्टा हैमर, रेजिस्टेंस के पास हैमर, तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, शूटिंग स्टार बोल देते हैं। तो यहाँ पे इस वीक, इस मंथ, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल थी, ऊपर से रिजेक्शन लेती हुई कैंडल थी। मैटर नहीं करता कि कैंडल का नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो मैटर करता है। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऊपर से विक्स बनी हुई है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। लेकिन क्या हुआ, इस मंथ की कैंडल देखोगे ना, तो एक बुलिश कैंडल है जो कि इसके हाई के ऊपर क्लोज कर रही है। और ये कैंडल को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्लास में, कि एक होता है, देखो, रटी रटाई चीजें लोगों को याद है, एडवांस तरीका किसी को याद नहीं है। तो एडवांस तरीका, एडवांस चीजें जब तक नहीं सीखोगे ना, तब तक काम थोड़ा सा टफ रहता है। तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल का रिजेक्शन, इस कैंडल का रिजेक्शन मतलब इस कैंडल को इनविलेट करता हुआ ये स्ट्रक्चर बना है। और ये यहाँ पे एक कैंडल बनी है जो कि एकदम टॉप के पास क्लोज कर रही है। थोड़ा बहुत रिजेक्शन इस मंथ की जो कैंडल है अक्टूबर में, उसमें उसमें भी अपर साइड से दिख रहा है। मंथली कैंडल में थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखना मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे और बड़ा रिजेक्शन, और वन डे टाइम फ्रेम पे और ज्यादा बड़ा रिजेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मी मंथली चार्ट जो है, जो बुलिश है, और ये जो पैटर्न है, ये अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग डबल टॉप बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये एक फॉर्मेशन, एक चार्ट पैटर्न है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको पता है तो। अकॉर्डिंग टू मी, चलिए मैं बता देता हूँ, ये जो फॉर्मेशन है ना, इस टाइप का फॉर्मेशन है, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, कप और हैंडल पैटर्न बोल देते हैं। और कप और हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकआउट आया, तो इजी जो है ये 30,000 जा सकता है निफ्टी आने वाले टाइम में। ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको आज बोल रहा हूँ। मंथली चार्ट है तो अगले ही मंथ ये चार्ट अपन देख पाएंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। तो एक मंथ में ये होता है, 2 मंथ में ये होता है, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जाट जो बोल रहा है वो अपन देख सकते हैं, और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या फॉर्मेशन यहाँ पे बन सकता है। तो मंथली चार्ट आपको समझ में आया, प्राइस एक्शन मैंने समझाया, कैंडल मैंने समझाया, कौन सा फॉर्मेशन बन रहा था, कौन सी कैंडल स्टिक बन रही थी, कैसे ये क्लोज कर रहा है, एकदम टॉप पे कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे देखो 4 वीक से 5 वीक से मार्केट, वीक बोल रहा हूँ सॉरी, मंथ से ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। और इस मंथ जो है, ये जो पूरी रेंज है ना, ये मंथली चार्ट है, छोटी रेंज दिख रही है, लेकिन ये रेंज बड़ी है। तो इस रेंज के एकदम टॉप पे इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। और फॉर्मेशन की बात करूं तो मैंने आपको समझा दिया है, लुकिंग लाइक ए कप और हैंडल पैटर्न। कप और हैंडल पैटर्न जिसको समझ में नहीं आता है, तो मार्केट एक ट्रेंड में होता है, अब ट्रेंड में होने के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया के पास बनता है, तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है, जो कि जिसको कंटिन्यूशन पैटर्न बोला जा सकता है। क्लियर है? तो मंथली चार्ट पे अभी जो निफ्टी है वो बुलिश है। नीचे की साइड से अगर इसमें मैं फॉर्मेशन की बात करूं, तो मार्केट ने क्या किया, देखो, एग्जैक्टली यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम, उसके बाद नीचे पुल बैक आके 10 ईएमए को टेस्ट करके, 10 ईएमए एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास से ये बना है, और रेजिस्टेंस एरिया पे जाके ठप्पा खा चुका है। तो मंथली चार्ट आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, और चार्ट क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अब चलते हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर जो है आपको डिफरेंट दिखेगी। डिफरेंट कैसे दिखेगी, अगर यहाँ पे भी मैं बात करूं, तो लुकिंग लाइक ए कप और हैंडल पैटर्न, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी इस टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है, देखिए क्लियर और अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छा दिख रहा है किसके कंपेयर में, मंथली चार्ट के कंपेयर में। तो यहाँ से ये भी बुलिश है। लेकिन अगर इस ओवरऑल चार्ट को ना देख के मैं इस वीक की या फिर लास्ट वीक की कैंडल आपको दिखाना चाहूँ या समझाना चाहूँ, तो क्या दिख रहा है, लास्ट वीक की जो कैंडल है वो एकदम डोजी है, ऊपर से रिजेक्शन है। और इस वीक की भी मैं कैंडल बताऊं तो एकदम ऊपर से रिजेक्शन लेती हुई वीक के बॉटम पे क्लोज कर रही है, और लुकिंग लाइक ए शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। रेजिस्टेंस के पास जाके एक डोजी कैंडल का बनना, उसके बाद एक बियरिश कैंडल का बनना, यहाँ से इंडिकेशन कर रहा है कि या तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, और या फिर मार्केट एक पुल बैक, एक रिजेक्शन, एक करेक्शन देने के लिए यहाँ पे तैयार है, जो कि मार्केट आने वाले टाइम में कर सकता है। बिकॉज यहाँ से मार्केट चला ऊपर गया एक रेजिस्टेंस एरिया, और रेजिस्टेंस एरिया के पास बनना ये साइन देता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो नीचे की साइड अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना होगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी नीचे मार्केट एक बार जो है 25,500 का लेवल, लगभग यहाँ से 200-250 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। और जो फॉर्मेशन है वो बियरिश
दिख रहा है मुझे चार्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले 2 चार्ट को कंबाइन करा देता हूँ, मंथली चार्ट पे मार्केट बुलिश है, लेकिन थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे वीक होने की कोशिश कर रहा है। अभी वीक हुआ नहीं है, लेकिन इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है। क्लियर है? समझ में आया? अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली वन डे चार्ट पे, और वन डे चार्ट पे आपकी पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी और आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे ही मैं मंडे चार्ट पे आता हूँ, एक बार के लिए मैं यहाँ पे ईएमए जो है उन ईएमए को रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको और समझाता हूँ। तो जैसे ही मंथली चार्ट से वीकली चार्ट और वीकली चार्ट से वन डे चार्ट पे आया, तो वन डे चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? वन डे चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया था, जो कि मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था। ये एक पूरी ट्रेंड लाइन है। कौन सी? ये एक पूरी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट ने क्या किया था? एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया, और बढ़िया मोमेंटम दिखा के एक रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके लुकिंग लाइक ए डबल टॉप बना रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आप खुद देखिए। डबल टॉप बना रहा है। आज की जो कैंडल है एकदम बेयरिश कैंडल है, जो कि डे के लो पे क्लोज कर रही है। लास्ट डे की क्लोजिंग से अगर मैं बात करूं तो 150 पॉइंट, लगभग 70% जो है यहाँ पे निफ्टी 0.7% जो है वो नीचे की साइड क्लोज कर रहा है। एकदम ये जो रेंज बनाया हुआ था उसका नियर बाय जो नीचे का लेवल था 25,700, वहां पे क्लोज कर रहा है। तो अगर अपन वन डे चार्ट पे भी देखें तो ये मार्केट यहाँ पे बेयरिश होने की कोशिश कर रहा है। राइट और रॉन्ग, डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। डबल टॉप की अगर अगर अपन नेकलाइन की बात करें तो वो नेकलाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दूसरा सिंपल तरीका, अगर अपन देसी स्टाइल पे आए तो मार्केट क्या करता है? मार्केट ऊपर गया तो क्या आसमान में जाएगा? नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, रुकेगा, करेक्ट करेगा, फिर चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, बॉटम से समझने की कोशिश करना। अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझोगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो रफ्तार की तरह ये चीजें ऊपर से निकल के जाएगी। मोस्ट ऑफ लोगों के साथ यही दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन रहे हो, एक या दो चीज भी मिस हो गई तो पूरा एनालिसिस वीडियो गायब हो जाएगा। तो पूरे ध्यान से सुनिए, पॉज कर करके रोक रोक के आप देख सकते हो। तो अगर देसी स्टाइल में मैंने बताऊं तो यहाँ से मार्केट चला तो आसमान में जाएगा ही नहीं। मैंने आपको हमेशा बता रखा है, कोर्स वाले तो इसको अच्छे से समझते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया के पास जाके रेजिस्टेंस पे गया है ना, तो यहाँ पे तो रुकेगा ही रुकेगा, और यहाँ से रुक के फॉर्मेशन डाउन साइड का बना तो करेक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है? तो एक बड़े मोमेंटम के बाद, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे टेक्निकल भाषा में, एक इम्पल्सिव मूव था। उस इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट करेक्शन फेज में जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस इम्पल्स का करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आपने सुना होगा, एवरी इम्पल्स हैज ए करेक्शन। यही मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है कि एक इम्पल्स आएगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर एक इम्पल्स, फिर करेक्शन। राइट? ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, करेक्शन। तो मार्केट करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हरि भाई ये करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है तो कहाँ तक जा सकता है? इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? तो आपने सबने एक सिंपल सा टूल, बेसिक सा टूल सुना होगा, जो कि प्रत्येक चार्ट पे बहुत सारी चार्टिंग साइट पे आपको मिल जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फीबो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। राइट? उससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ऊपर वाला लेवल है उस लेवल को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं फीबो लगाऊं, तो मैंने इस बॉटम से लेके इस टॉप पे फीबो लगाया। तो मैं देखो, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आता है, मैं इसका फीबो लगाने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना, इस फीबो को जैसे मैंने अभी लगाया वैसे लगाते हैं। बहुत सारे लोग इसको ऐसे ना लगा के इस फीबो को कैसे लगाएंगे, इस फीबो को यहां से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, और बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे भी ना लगा के, ये जो नीचे का लेवल है, देखो मैंने पहले यहाँ पे लगाया, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने यहाँ से टॉप पे लगाया, फिर मैंने यहाँ से इस टॉप पे लगाया। अब बहुत सारे लोग जो है इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं, पहले यहाँ से फिर यहाँ से भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ, है ना? ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अरे भाई इसको कहाँ से लगाना तरी सही है? देखो, फिबोनाची की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो एकदम बॉटम से, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो उस बॉटम से लेके इसको टॉप तक स्ट्रेच करना होता है, टॉप तक लगाना होता है। तो ये यहां से यहां तक लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए। लेकिन अगर इसको कोई यहाँ पे भी, यहां से भी लगाएगा ना, तो भी ये कोई गलत नहीं है। इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं और इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं। क्योंकि क्यों लगा सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि देखो, समझने की कोशिश करना। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस लेवल पे आके रुका। कहीं न कहीं ऊपर जाके एक लो तो मारा ना इसने, एक लो तो मारा ना, तो इस लेवल से, नीचे वाले लेवल से यहाँ तक भी इसको लगाया जा सकता है। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे जाके कंसोलिडेट किया इसने, है ना?
और उसके बाद एक रन स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। अब दोनों तरीके से लगाया जाए तो फिर कैसे सपोर्ट आइडेंटिफाई करें? तो देखो, दोनों एक अलग अप्रोच होती है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 100% होती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये चीज 100% है, ये चीज ये स्ट्रेटेजी जो 100% प्रॉफिट करा के देती है, स्टॉक मार्केट में उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। ये चीज आप गांड मान लीजिए, अगर आप नए हो, मार्केट का भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में कोई 100% की गारंटी दे रहा है ना, वो फ्रॉड है। आंख बंद करके आप उसको एज्यूम कर लो कि वो फ्रॉड है। तो कोई 100% कोई यहाँ पे चीज नहीं होती। तो अपन इसको अगर इस लेवल से लगा है ना, कहाँ पे गया, मैं इस लेवल को यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी इस लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सही है। यहाँ पे भी लगाया जा सकता है और यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे से सीखा हुआ है उसको तो पता है, एक चीज के बेसिस पे अपन कंफर्मेशन नहीं लेते। डबल ट्रिपल कंफर्मेशन अगर किसी चीज का मिले, वो चीज वैलिड है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर सकते हैं। फिर अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी लोग बना के रखते हैं, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। तो अगर मैं पहले इस लेवल को यहां से लगाऊं, तो क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 0.5% और 0.6% का लेवल एक सपोर्ट एरिया माना जाता है। दूसरी चीज मैं कंफर्म कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0.382% भी सपोर्ट एरिया है, 0.5% भी सपोर्ट एरिया है, 0.61% भी सपोर्ट एरिया है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसका एक सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखो, बहुत सारी खिचड़ी आपके दिमाग में पक रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ बताई है आपको। वीडियो को दोबारा देखोगे ना, ये फीबो वाला जो है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि 0.3, 0.5, 0.61% में से किसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मानना है। तो ये डिपेंड करता है मोमेंटम के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, नीचे से लगाया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, तो यहाँ पे 0.38% जो है वो भी सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। अगर नॉर्मल ट्रेंड है तो 0.5% एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वीक ट्रेंड है, क्या है, वीक अपसाइड का ट्रेंड है, दोनों साइड लागू होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी है। अपन यहाँ पे अप ट्रेंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अप ट्रेंड से समझिए कि अगर वीक ट्रेंड है तो 0.61% तक मार्केट आ सकता है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। मार्केट यहां तक करेक्ट कर सकता है बेसिकली। तो क्या है मतलब, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो उसका करेक्शन 0.38% तक हो सकता है, नॉर्मल ट्रेंड है तो 0.5% तक हो सकता है। उससे वीक है, उससे भी नॉर्मल है, मतलब जो ट्रेंड है वो वीक है, तो 0.61% तक भी मार्केट करेक्ट कर सकता है, इस इम्पल्स का करेक्शन दे सकता है। क्लियर है? तो अब अपना ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्या माने, तो यहाँ पे ये जो 0.5 और 0.3% का लेवल है, 0.3 और 0.5% का जो लेवल है, वो एक सपोर्ट एरिया रहेगा। मैंने क्या बोला, एक इंडिकेटर, एक कंफर्मेशन के बेसिस पे अपन यहाँ पे जस्ट नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे जस्ट करेंगे कि नीचे की साइड जो है ना, क्या क्या आ रहा है। तो पहला नीचे की साइड अगर सपोर्ट एरिया होगा, तो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 0.3% वापस लगा दूंगा मैं, आपको पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग या उसके अलावा यहाँ पे एक और लेवल निकल के आ रहा है, एक स्विंग हाई, जो कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, जिस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन और आपको ड्रॉ करके देना चाहूंगा, ये लेवल अपन ने पहले बात की हुई थी कि दोनों लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो एक मोमेंटम आएगा, वो मोमेंटम मिला। और यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट हुई, हॉरिजॉन्टल लेवल भी ब्रेकआउट हुई। तो ये ट्रेन लाइन भी सपोर्ट की तरह काम करेगी और ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगी। तीसरा अगर मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन लेना होगा, तो मैं यहाँ पे एक और ईएमए पुट कर दूंगा, जो कि 20 ईएमए रहेगा पहला, और तीसरा रहेगा 50 ईएमए। अब आपकी पिक्चर क्लियर होगी, सिंपल है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है। अब वापस से मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे फीवो लगा दूं। ठीक है, तो एकदम बॉटम से मैंने बॉटम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्मेशन अपने को क्या दे देगा, ईएमए ट्रेल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल जो ग्रीन कलर का लगा है, वो कंफर्मेशन दे देगा। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बोली कि 0.5% और 0.3% का लेवल सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम चीजें किस जगह आ रही है, तो मैक्सिमम चीजें आ रही है, देखो पहले मैं 10 ईएमए की बात करता हूँ, ऊपर का 20 ईएमए की बात करता हूँ, तो वो निकल के आ रहा है 25,580 के आसपास। नीचे की साइड क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 0.3% का लेवल इसी के आसपास है। उसके नीचे ने एक हॉरिजॉन्टल लेवल जो अपन ने डाला था ग्रीन कलर का, वो निकल के आ रहा है एग्जैक्टली 0.5% के आसपास। हाँ, 0.5% से थोड़ा सा ऊपर निकल के आ रहा है। और एक लेवल है 0.5% का, ये वाला फीबो का, वो निकल के आ रहा है ट्रेन लाइन के पास और 50 ईएमए के पास।
तो ज़्यादा कन्फर्मेशन मेरे को इस लेवल पे आ रहा है ना? और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँगा। तो ये जो नीचे की साइड है ना, 0.5% से 0.6% का लेवल, बेसिकली अगर अपन इसको सारी चीज़ों को रिमूव करके एक चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये जो पूरा ज़ोन है ना, ये पूरा सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा जब भी मार्केट नीचे आएगा। अब इंट्राडे में ट्रेड करना अलग है, क्योंकि ये ज़ोन भी जो अपन ने ड्रॉ किया ना, ये भी कितने पॉइंट का है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के 200 पॉइंट का रेंज है ये। तो ये 200 पॉइंट का सपोर्ट एरिया हो सकता है क्या? इंट्राडे में 2-2 कैंडल का काम होता है। लेकिन ये एनालिसिस करना है, ट्रेड करना, 50 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करना है। इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो 50 मिनट के चार्ट पे जो एनालिसिस करेंगे उसके बेसिस पे काम करेंगे। अब मैं क्या इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दूँ तो भी आपको एक चीज़ नहीं मिल गई है यहाँ पे? क्या मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को रिमूव कर दूँ तो भी एक चीज़ नहीं मिल गई है? क्या मिल गया? एक ये ज़ोन मिल गया है। तो इस ज़ोन को फिर अपने अकॉर्डिंग अपन छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ये स्विंग हाई है ना, इस तरीके से अपने यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जैसे मैंने रिमूव किया, फिबो का 0.5% भी आ रहा है और यहाँ पे 10 ईएमए भी आ रहा है। तो पहला जो इनिशियल इसका सपोर्ट होगा वो होगा ये 20 ईएमए और उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर ये 50 ईएमए और ये जो लेवल है, ये हाई जो है, ये हाई क्या करेगा, एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। तो क्लियर हुआ, मार्केट करेक्ट कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आज का हाई इसने अगर सोमवार को तोड़ा तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है? पहले जा सकता है 25,580। 25,580 टूटा तो ये इजीली नीचे 25,500 का राउंड नंबर भी है, तो वहां तक ये जा सकता है। और वो भी इसने तोड़ा तो फिर नीचे इजीली जो है ये 50 एम है वहां तक आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, जो मेरे क्लास वाले मेंबर है, नीचे की साइड एक गैप पेंडिंग है। कहाँ पे? यहाँ पे गैप पेंडिंग है। ये गैप ये फील कर सकता है। कौन सा? ये गैप फिल कर सकता है। गैप कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये देखो, इस ये जो गैप है ना, ये गैप पड़ा हुआ है। हवाली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आपको इजीली, अगर मार्केट गैप के नियर बाई है तो फिर गैप फिल करके जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी नीचे 3 सपोर्ट मैंने दिए, 25,580, 25,500, 25,500 टूटा तो 25,320 इजीली आ जाएगा। ये नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मार्केट करेक्ट करने आ रहा है, तो इन तीनों लेवल पे आपको नजर बना के रखना है। मार्केट नीचे से वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो नीचे भी की साइड भी कुछ फॉर्मेशन बनाएगा। बाकी ये बातें अपने को नहीं करनी, जब मार्केट करेक्ट कर चुका होगा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा या फिर ज्यादा ही गिर जाएगा, तब अपन बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस, जब भी अपन डेली बेसिस पे करते रहेंगे। तो अब आपको मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और वनडे चार्ट क्लियर हो गया होगा। मंथली चार्ट बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, मंथली। वीकली चार्ट पे बोल रहा है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक डोजी के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, वो भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे, एक साइकोलॉजिकल नंबर 26,000 के पास। वनडे टाइम फ्रेम पे देखे तो डबल टॉप बन रहा है, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। तो वीकली और वनडे चार्ट बियरिश है, तो इंट्राडे पे फिर अपने को थोड़ा सा बियरिश प्लान कर सकते हैं और मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे 3-4 लेवल है, वो मैंने आपको दे दिए हैं। वो लेवल आपके चार्ट पे लगे होने चाहिए। 25,500, 25,000 आप 500 ना लेके ये स्विंग हाई जो है ना, उसको लीजिए। क्या हो रहा है? 25,480 का लेवल लीजिए और ऊपर की साइड 25,580 का लेवल लीजिए। 100 पॉइंट पे यहाँ पे ये डिफरेंस नजर आ रहा है और ये सपोर्ट एरिया है। क्लियर है? समझ में आ गया है? चले, इंट्राडे पे चले, डायरेक्ट 50 मिनट के चार्ट पे चले, या फिर 50 मिनट के चार्ट पे ना चला के मैं आपको हावरली चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। क्लियर है? तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और रेंज क्या है? अपर साइड की जो रेंज है ये लेवल है, नीचे की साइड की एक रेंज है जहाँ पे आज का लो भी है और पुराना एक लो भी है। ये क्या दिक्कत है इसके? ये वाला 25,700 का लेवल। मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नीचे फिर ऊपर, है ना? नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो नीचे की साइड आपको क्या करना है? एक सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां पे ही मार्केट क्लोज कर रहा है, ये सपोर्ट एरिया है। तो मंडे के दिन मार्केट अगर यहीं कहीं पे ओपन होता है, यहाँ से अच्छा खासा चलता हुआ आया है 2 दिन से, तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है इसको। ऊपर की साइड एक और लेवल जो है मैं आपको देना चाहूंगा, 25,800 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। मैं इसको पीछे से लगाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला लेवल। तो मार्केट मंडे के दिन अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है, इस रेंज में, तो उसको छेड़िए मत। नीचे ब्रेकडाउन करता है तो ऊपर से कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ है, ब्रेकडाउन पे मत जाइए। चलो 50 मिनट पे समझाता हूँ, हाफ वाले टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये 50 मिनट का चार्ट ले लीजिए, 50 मिनट का चार्ट, है ना? तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरा, थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है और ऊपर की साइड जाता है, इस लेवल को इंट्राडे पे थोड़ा सा 5-10 पॉइंट, 25,820, जो कि अपना एक फॉर्मूला भी है, वहां पे मैं इस लेवल को ले रहा हूँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है,
गेप अप इस लेवल के पास जाके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से अपन वापस डाउन साइड का फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे ओपन होकर ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकडाउन होने दो, रिटेस्ट करने आएगा तो रिटेस्ट पे अपन एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बनेगा लुकिंग लाइक इवनिंग स्टार, लुकिंग लाइक 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार टाइप का, डोजी के बाद शूटिंग स्टार टाइप का कुछ फॉर्मेशन बन रहा है तो वहां पे अपन इसको ले सकते हैं। यहाँ से नीचे की साइड ब्रेक हुआ तो आपको इजीली जो है ये 25,580 हाँ 25,580 पहला टारगेट और 25,500 एक सपोर्ट एरिया रहेगा राउंड नंबर पे, वो टूटा तो फिर फॉल और भी आ सकता है लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है छोटा टाइम फ्रेम पे। तो नीचे सपोर्ट एरिया जब भी दिखे ना, स्टॉक एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो। अपर साइड मार्केट को निकलना होगा ना, तो अपर साइड में पहले तो मैंने एक लेवल आपको 25,800 दे ही दिया है। दूसरा मैं आपको ये सपोर्ट, ये जो ट्रेन लाइन है ये दूंगा। जब तक ये ट्रेन लाइन नहीं टूटती ना, ऊपर के टाइम से कभी भी इंट्राडे में एक फॉल, एक गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ओपन होके ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है 25,800। ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा, ब्रेकआउट पे मत जाइएगा, एक रेंज है ये पूरी। तो यहाँ पे ऊपर जाके एक ऐसे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके एक हाई ब्रेक कर देना 50 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक टारगेट अपसाइड का आपको ट्रेन लाइन तक मिल जाएगा और ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो फिर इजीली आपको ये वापस 26,000 जाता हुआ दिख सकता है। जैसे आज मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में बताया, ये ट्रेन लाइन मैंने डाल के बताई थी और मैंने यहाँ पे बोला था ये ट्रेन लाइन टूटेगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक बार करेक्ट होना चाहिए और करेक्ट हुआ भी, लेकिन ज्यादा ही करेक्ट हो गया। यही एग्जैक्टली मैंने वहां पे अपडेट दिया था आपको। ठीक है, तो क्लियर है आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ एनालिसिस बचा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। रेंज अवॉइड करनी है वो 25,700 से 25,800 करनी है। 25,800 के ऊपर अपन बुलिश हो जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे। अच्छा बुलिश अपने को इस लेवल के ऊपर ही होना है। नीचे अगर ये तोड़ता है तो ये पूरी रेंज टूट जाएगी, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है, डाउन ट्रेंड का, डाउन साइड का जो ब्रेकडाउन है अप ट्रेंड मार्केट में वो फॉल्स हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर 25,700 टूटता है तो टूटने दो, रिटेस्ट करेगा तभी अपन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नीचे की साइड में आपको जो बता रहा था गेप, वो वाला गेप ये वाला है। ठीक है, ये वाला गेप देखिए यहाँ पे। वो फिर अलग बात है, कल के दिन मंडे के दिन यहाँ पहुंच जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। इनकेस मार्केट बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखो बड़ा गैप डाउन अगर यहाँ पे होता है तो लेट्स सी जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 25,600 के आसपास टूट जाता है, तो यहाँ पे डाउन साइड में गैप डाउन में मैं कोई अपना व्यू अभी नहीं देना चाहूंगा। लाइव मार्केट में अपन आधा घंटा पौन घंटा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या फॉर्मेशन बन रहा है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे मैं उसका आपको एनालिसिस करके लाइव मार्केट का जो भी प्राइस एक्शन बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरा क्या व्यू है। जैसे आज मैंने यहाँ पे बोला कि 25,790 का स्ट्रॉन्ग लेवल है डाउन साइड, अगर ये टूटा तो और गिरावट आ सकती है। बोला कि नहीं बोला? ये देखो यहाँ पे जब गिर रहा था 25,700 टूटा डायरेक्ट, 25,790 टूटा, मतलब 25,800 टूटा तो डायरेक्ट ये कहाँ पे आया, 25,700 आया। तो इस तरीके की अपडेट मैं आपको यहाँ देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कल मैंने आपको एक स्टॉक दिया था आरबीएल बैंक, है ना, कल के दिन मैंने आपको एक स्टॉक दिया था आरबीएल बैंक, और इस स्टॉक को किसी ने लिया है। तो आज बढ़िया मोमेंटम था, लेकिन वहीं क्लोज कर रहा है जहाँ पे ये ओपन हुआ था। तो इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, इस स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर कैसा लगा आपको, वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या अपन नई चीजें एनालिसिस वीडियो में ऐड कर सकते हैं, क्या नई चीजें मैं आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस वीडियो में सिखा सकता हूँ, या फिर जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।